जब महामृत्यु के समय एटॉमिक एनर्जी का अंतिम विस्फोट होगा चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो उन एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट से ये सारी धरणी रूपी माता थर्रा जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे। पृथ्वी जोर से डोलेगी और इस धरणी पर जो अज्ञानी मनुष्य आत्माएं हैं, जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, बहुत गहरे फाउंडेशन वाली अट्टालिकाएं, बहुमंजिली इमारतें, दुनिया की बड़े से बड़ी मनुष्यों की आबादी उन बहुमंजिली इमारतों में भी रही पड़ी है। जब ऐसे बड़े से बड़े भूकंप आएंगे संसार में, तो वो बहुमंजिली इमारतें हो या एक मंजिली मकान हो, वो सब धराशायी हो जाएंगे और दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का विनाश कैसे होगा? भूकंप से। उसी समय एटम बमों के विस्फोट से जो दुनिया में आग पैदा होगी और ऊपर से सूरज तीव्र गति से तपेगा, सारे आकाश की ओजोन फूट पड़ेगी। उस गर्मी से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ गिरेंगे और समंदर का तल ऊंचा उठ जाएगा, जिससे दुनिया में जो अधर्मी आए हैं, जिन्होंने दैहिक धर्मों की स्थापना की है, भगवान बनकर के इस सृष्टि पर बैठ गए, ग्रेट फादर्स कहलाने लगे, वो सभी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स उस जलमयी में उनके धर्मखंडों सहित डूब जाएंगे। वैसे जैसे कहा जाता है बौद्ध धर्मखंड चीन जापान, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप अमेरिका, अरब धर्मखंड अरब देश अफ्रीका और मुस्लिम धर्मखंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, ईरान आदि, वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, क्योंकि झूठे धर्मखंड हैं, झूठे देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। एक ही धर्मखंड इस सृष्टि पर बचेगा
भारतीय धर्मखंड। जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि जो ट्रुथ गॉडफादर है, सत्य बाप है, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो भारतीय धर्मखंड में आता है और खास भारत में आता है। वो भारत जड़ भूमि नहीं है, कोई चैतन्य आत्मा है पुरुष रूप में, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और नाम पड़ता है भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जब भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉडफादर इस सृष्टि पर आते हैं, उस संगम युग में भी वो आत्मा ज्ञान के प्रकाश में रत रहती है और चारों युगों में भी मनसा के संकल्पों में, वाचा से, कर्मेंद्रियों के कार्य व्यवहार से सत्य में स्थिर होकर रहती है। जिस सत्य का ज्ञान अखूट ज्ञान के भंडार से उसे प्राप्त होता है। इसमें पार्शलिटी की बात नहीं है कि अखूट ज्ञान का भंडारी शिव उसे एक आत्मा को ही सारा ज्ञान का भंडार क्यों दे देता है। इसके लिए बताया है कि ये बेहद का वर्षा इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। इशारा किया लक्ष्मी नारायण के चित्त की तरफ। जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी इसी जन्म में बनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई को प्रायोरिटी देने के कारण, जो बाप ने 20 बार बोला, सुप्रीम सोल बाप ने, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जब से कोई मनुष्य आत्मा ईश्वर बाप को पहचानती है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानती है, उसी क्षण से वो अपनी सारी शक्तियां, तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, जीवन में संपर्क में आने वाले मनुष्य आत्माएं हो या कोई भी गहरे संबंधी हो, उन सब की ताकत बटोर कर ईश्वरीय सेवा में लगाती है। जो ईश्वरीय सेवा करना ब्राह्मणों का धंधा है, उन ब्राह्मणों में चोटी का ब्राह्मण जो गाया हुआ है, उसकी यादगार है एवरेस्ट चोटी कि महामृत्यु के समय जब इस संसार में इतनी आग बरसती है
कि सागर का जल बॉइल्ड वाटर बन जाता है और कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती है, निरंतर बरसात, तीव्र गति से बरसात, जिस बरसात की बाढ़ में सारी दुनिया के सारे धर्मखंड डूब जाते हैं। वो एक बरसात की बात ही नहीं, जल देवता के तामसी बनने की ही बात नहीं है। पृथ्वी पर जो मीले ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में, वो भी दरक के समंदर में आ जाते हैं और जब 9 ग्रहों के बीच में पृथ्वी ग्रह डोलायमान होता है तो इस विश्व के 9 ग्रह चलायमान हो जाते हैं, उनमें अस्थिरता आ जाती है। पृथ्वी रूपी ग्रह इतना डोलायमान होता है कि उसका जो उपग्रह है चंद्रमा, वो इतना भयभीत हो जाता है कि जहां से उस चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जो पृथ्वी का उपग्रह कहा गया, वो चंद्रमा प्रशांत महासागर से आकर जुड़ जाता है पृथ्वी में, तो जल स्तर और बढ़ेगा या कम होगा? और ज्यादा बढ़ जाता है। सारी पृथ्वी जलमयी हो जाती है। देश विदेश, भारतीय धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड सब जलमग्न हो जाते हैं। नदियां हो, सरोवर हो, पहाड़ हो, सब जल की बाढ़ में डूब जाते हैं। कौन बचा रहता है? एक ही दुनिया की चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसे वेद की ज्ञान की भाषा में ब्राह्मण चोटी कहा गया, जो भगवान बाप ने बोला है ब्रह्मा मुख से ब्रह्मवाणी में, मुरली में, कि जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, एड़ी से लेकर के मस्तक तक डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूं। मना चोटी ही बरकरार रहती है, जो ब्राह्मण चोटी कही जाती है। अर्थात इस मनुष्य सृष्टि में पहला ब्राह्मण कहा जाता है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता महादेव। जो पहला देवता
सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य बनता है द्वापर युग में। वही कलयुग में पहला शूद्र बनता है और वही फिर भगवान बाप के आने पर पहला ब्राह्मण बनता है।